है एक पतंग है जो तीन से भिन्न भिन्न शेडों से कागजों से बना हुआ है। इनकी आकृति 12.1 में दिखाया गया है। 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। आपको यहाँ फिगर में दिखेगा, फिगर आपको दिख रहा होगा। इधर हम जो फिगर बनाते हैं ऐसे देखिएगा, ऐसा देखिए, ये 1 हो गया जी, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया फिर। समझने की बात है। ये जो वर्ग आकार है कैसा वर्ग है बताइए, वर्ग बताया ना जी। देखिए एक वर्ग है, वर्ग में जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कहा कि इसका जो विकर्ण है सर 32 सेंटीमीटर है। अगर बाबू इसको यहां से यहां तक विकर्ण कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। तो अगर ये 32 है तो ये तो 16 होना चाहिए, तो ये भी कितना होना चाहिए 16। अगर ये विकर्ण भी 32 है, विकर्ण कितना, अगर 32 है तो ये कितना होना चाहिए आपको 16 होना चाहिए ना। अब त्रिभुज देखिए बन के तैयार होता है, आप नाम रख दीजिए कि सर ए बी सी डी, इसको नाम रखिए ओ, है ना। फिर डी ई, इसका नाम रख दीजिएगा एफ। हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें मतलब है सिर्फ जो दिया गया उससे। तो सोचने की बात है कि सर यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा हमको कि यहाँ पे जो दिख रहे हैं सर ये जो 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, देखो 16 सेंटीमीटर कहां से है जो बताते हैं। विकर्ण किया आपको 32 सेंटीमीटर, तो विकर्ण है 32 में, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 32 सेंटीमीटर। तब अब यहां से यहां तक दूरी 16 ना होगा, फिर यहां से यहां तक 16 ना होगा जी। आई बात समझ में। तो हम लिखेंगे पहला भाग का क्षेत्रफल, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। तो आप एक बात दिमाग लगाइए यहाँ पे कि सर ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा इस तरह से, ऐसा देखिए जरा सा, ऐसा जा रहा है। इसे ये मानेंगे, इसे वो मानेंगे, इसे क्या मानेंगे सी मानेंगे। तो ये 16, तो ये कितना, ये समकोण त्रिभुज नहीं लग रहा बाबू, लग रहा है। तो त्रिभुज ए ओ, देखिए भाग एक का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, एक भाग का क्षेत्रफल लिखे, भाग एक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसा लग रहा है ए ओ सी, चलिए देखिए त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू। तो हम जानते हो 1/2 आधार गुणी ऊंचाई हो जाएगी जी। तो 1/2 आधार कितना, तो कहेंगे सर 32, आधार कितना हो जाता है 32, ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू 16, और दूनी तो हो जाएगा 32 गुना 8 हो गया ना। तो 8 दूनी 16, 8 24, 1 256 आया कि ना। तो एक त्रिभुज का मान 256। तो सेम टू यू, दोनों सेम ना है जी। तो कह सकते हैं कि भाग 2 का क्षेत्रफल भी क्या है, सेम है सर। तो कह देंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ये हो गया बच्चा तो कहा सर इसका करा कि ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, ये भी कितना, ये कितना। देखिए इसे लग रहा है कि समद्विबाहु हुआ, पहले लिख भी चुका है। क्या है, क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कह दिया है ना। देखिए भुजा क्या है, भाग 3 में 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना। समझे क्या बाबू, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो 6 सेंटीमीटर है, कितना 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यही ना भुजा है जी। तो एक बात हमें बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को निकालने के लिए, क्या इस समद्विबाहु, हाँ समद्विबाहु का, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चा हम बताए होंगे आपको 1/4 b इंटू रूट कितना 4 है जी, कितना रहता जी -b², यही था ना रहता जी है। ये बताया था कि नहीं बताया था आपको। b मतलब बेस, b मतलब क्या लेना है बेस। तो कहते हैं सर 1/2 सर 1/4 b का मान कितना है, तो ये हो गया सर a और क्या हो गया
बी, तो बी का मान क्या हो गया 8 इंटू 4 गुना ए का मान 6, तो 6 का वर्ग, बी का मान 8, तो 8 का वर्ग, 4 दूना का 8। अब यहां देखो 4 सोचा का 36 हो गया ना जी, 8 8 64, सोचो 24, 4 12 2 14 माइनस 64, जरा घटाइए दोनों का, कितना है घटाने के बाद 2 इंटू 0 814, 814 ना हो गया जी है, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू, इसको ऐसा भाग में तोड़ना है जो वर्गमूल बन जाए, तो 16 पचे 16 रूट हो जाएगा ना, 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 8, हाँ सॉरी 4, और रूट कितना 5, तो 4 दूने 8 रूट 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये क्या बन गया आपको, दोनों का आंसर बन गया। यार तो किसी को दिक्कत है जी, आज तुम लोग को लग रहा है सर बड़ा, सर 8 गुणा 5.5 का वर्गमूल ले सकते हैं, 2.2 ले सकते हैं ना, तो 2 गुना 2, ठीक है, तो गुना कीजिए इसको, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, तो मैंने 17.6 या इससे आगे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, ठीक, कोई दिक्कत उतार लीजिएगा।